यू वेक अप अर्ली, पूरे दिन अपनी स्टडी टेबल एंड चेयर पे भी बैठते हो, जो टास्क सोचे होते हैं वो भी करते हो, बट येट एट द एंड ऑफ द डे यू फील अनप्रोडक्टिव। यू हैव गॉट अ मिलियन ऑफ टास्क करने के लिए, बट येट एक भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, एक भी सही से नहीं हो पा रहा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही कि आपने एक टास्क को अच्छे से किया। तो आज की इस वीडियो पे इसी पे बात करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्य आयुष, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH बेतिया। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी अनप्रोडक्टिव फील करने का सबसे एक मेन कारण जो होता है ना, दैट इज बेसिकली टास्क स्विचिंग। बेसिकली आप एक टास्क शुरू करते हो, बट बिना उसको पूरी तरह से कंप्लीट किए हुए आप दूसरे टास्क पे स्विच कर जाते हो। तो उस टास्क को करने के लिए जो सस्टेन्ड फोकस चाहिए होता है ना, वो तो आपने किया ही नहीं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत फेमस बुक है डीप वर्क। डीप वर्क एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे आप एकदम डीप फोकस में चले जाते हो, एकदम सस्टेन्ड कॉन्सेंट्रेशन, आपका कोई कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं कर सकता। एंड इस पूरी बुक में उन्होंने बेसिकली इसी के बारे में बात किया, अबाउट द स्टेट ऑफ डीप वर्क। तो अपनी बुक में न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेंशन। ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी काम अगर आप तभी कर सकते हो जब आप उस पर अटेंशन अपना दे पाओ, व्हेन यू कैन अटेंड टू इट। एंड आपकी अटेंशन जो है दैट इज लाइक अ मसल, जितना आप उसको ट्रेन करोगे उतनी वो अच्छी हो जाएगी। एंड इसका वाइस वर्सा भी, अगर इसको आप गलत वे में यूज करोगे, अगर इसको ट्रेन नहीं करोगे तो मसल लूज हो जाएगी, अटेंशन लूज हो जाएगा। तो अगर आप बार बार टास्क स्विच करते हो, एक टास्क को बिना कंप्लीट किए ही नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन करते हो, या फिर एक टास्क को बिना किए ही कोई और टास्क ले आते हो क्योंकि बोरियत फील हो रही है या समथिंग लाइक दैट, तो आपका अटेंशन भी कम हो जाएगा। बट अगर वहीं पे आप एक सस्टेन्ड फोकस के स्टेट में रहो, एक सस्टेन्ड वे में अपना टास्क कंप्लीट करो, तो आपका अटेंशन भी ट्रेन होगा टू फोकस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड जितना ज़्यादा आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फोकस कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रह पाओगे। नाउ रिमेंबर, जब मैं कह रहा हूँ कि एक टास्क पे सस्टेन्ड अटेंशन दो, आई एम नॉट टॉकिंग कि पूरे दिन एक ही टास्क को लेके बैठे रहो सस्टेन्ड अटेंशन के नाम पे, कि पूरे दिन सुबह से शाम तक एक ही चीज़ किया, एक ही चैप्टर पढ़ा, एक ही लेक्चर देखा, क्योंकि उसमें सस्टेन्ड अटेंशन दे रहे थे। दैट इज़ नॉट द थिंग। मैं कह रहा हूँ कि आपको उस टास्क को रिस्पेक्ट करना है, एंड उसको जितना डिजर्विंग वो टाइम मांगता है उतना आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको कोई क्विक मेथड से करना चाहोगे, या फिर ऐसा सोचोगे कि आधा घंटा करता हूँ फ़ोन चलाता हूँ, आधा घंटा करता हूँ फ़ोन चलाता हूँ, अब पोमोडोरो टेक्निक्स होती हैं, वो 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, बट उस 5 मिनट में आपको फ़ोन नहीं चलाना होता है, एक जस्ट ब्रेक है। आपको उस टास्क को जितना वो टाइम मांगता है उतना डिवोट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उसको अच्छे से कर पाओगे एंड आप एक डीपर लेवल पे समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो एंड साइड में आपका फ़ोन रखा हुआ है, तो आपका हाथ फ़ोन पे जाता है एंड बार बार यू आर जस्ट चेकिंग योर फ़ोन, तो लेक्चर की ऊपर की चीज़ें तो आप समझ जाओगे लेक्चर देख के, जो इजी चीज़ें थी, बट जो डीपर मीनिंग था ना लेक्चर का, उसमें आप नहीं जा पाओगे। सिमिलरली, अगर आप सस्टेन्ड वे में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो ऊपर से तो आप काम कर लोगे, बट डीप फोकस जिससे कि आपको उस काम का रियल बेनिफिट मिलता, वो आप नहीं ले पाओगे। एंड ऐसे ही सस्टेन्ड अटेंशन या फोकस के लिए आप एक जो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग, और बैचिंग भी कहते हैं बहुत लोग। बेसिकली ये टेक्निक जो है ना, हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, अनजाने में हम सब यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप सिमिलर टाइप के टास्क को सिमिलर एक ग्रुप में डाल देते हो, यू ग्रुप देम टुगेदर, एंड आप उसको एक साथ करते हो। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप कैसे इसको डेली लाइफ में करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर निकलते हो, फॉर एग्जांपल घर के लिए दूध लाने के लिए, तो उसी रास्ते में अगर स्टेशनरी की दुकान पड़ती है, तो आप वहीं से आपका पेन या नोटबुक वगैरह जो लेना है वो आप ले लेते हो। तो एक सिमिलर टास्क था, बाहर जाना था, सामान लाना था, उसको आपने ग्रुप कर दिया, स्टेशनरी भी लिया है एंड दूध भी लिया है। तो बेसिकली यही चीज़ है, बस इसको हमको अपने काम में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि एक ग्रुप ऑफ टास्क है जो हाई अटेंशन मांगता है, दैट कुड बी बेसिकली असाइनमेंट सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, या फिर लेक्चर्स देखना, या फिर कोई रिसर्च का टॉपिक कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है। एंड एक दूसरा ग्रुप ऑफ टास्क है जो कि कम अटेंशन मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से स्कूल की फाइल बनाना, नोटबुक्स बनाना, प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये कम अटेंशन मांगती है। तो आप एक हाई अटेंशन वाले टास्क को ग्रुप कर सकते हो और एक लो अटेंशन वाले टास्क को एक साथ ग्रुप कर सकते हो। आपने बैचेस बना दिए, तो आपने बैचेस तो बना दिए, तो अब बात आती है कि इसमें से कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो यहीं पे एक और टेक्निक आती है, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या है ना, इट इज बेसिकली कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। देखो, दिन के कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि आपके हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं, जिनको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हो सकता है आप अपना बैकलॉग क्लियर करने बैठे, तो बैकलॉग क्लियर करना इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क, लेक्चर देखना इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क, टीचर ने असाइनमेंट दिया था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे अगले दिन क्लास से पहले, दैट इज़ अ हाई प्रायोरिटी टास्क। एंड स्कूल की फाइल्स बनाना वगैरह, दीज आर लो प्रायोरिटी टास्क। बट अब एक और चीज़ है कि अगर समझ लो स्कूल की फाइल का सबमिशन अगले दिन है,
तो आपका हाई प्रायोरिटी टास्क लेक्चर नहीं होता है तब आपका हाई प्रायोरिटी टास्क स्कूल का फाइल बनाना हो जाता है, क्योंकि उस फाइल के ऊपर पे आप ग्रेड होगे, आपको उसके नंबर लगेंगे, तो वो एक हाई प्रायोरिटी टास्क हो जाता है। तो प्रायोरिटी आपको खुद के हिसाब से डिसाइड करनी है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आजकल टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, अब सबको पता है कि टास्क लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप टास्क लिख रहे हो तो क्या करो कि उसी में 1 2 3 करके ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर दे दो। 1 फॉर द मोस्ट प्रायोरिटी, सेकंड फॉर उसके बाद, थर्ड फॉर उसके बाद, ऐसे आपने प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट बन गई आपकी। जैसे मैं क्या करता था, 11th-12th में मेरा एडिशनल सब्जेक्ट वॉज साइकोलॉजी, एंड हमको ना 12th में साइकोलॉजी की फाइल बनानी होती है, पूरी थोड़ी बहुत डिज़ाइन वगैरह करनी होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं, वो बोर्ड्स की मार्कशीट वगैरह पे लगता है, तो वो हमको फाइल बनानी होती है। तो मैं क्या करता था कि जैसे स्कूल से आया एंड स्कूल से आके नैप वैप ले लिया एक छोटा सा, उसके बाद जो है मेरी एनर्जी हाई होती थी, क्योंकि जस्ट नैप से उठा हूँ, खाना वाना खा लिया, तो उस समय मैं अपना नीट का पढ़ाई करता था, क्योंकि नीट की प्रेप कर रहा था साथ साथ में। तो उस समय मैंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लिया, ये कर लिया। एंड धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है हमारी एनर्जी कम होती जाती है। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में तो अपना हाई प्रायोरिटी टास्क कर लिया, फिर एंड में रात के समय अपनी फाइल बनाना शुरू की। अब फाइल बनाते समय अब आपको कोशिश करनी है कि दिन का जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी टास्क है उसको अनप्रोडक्टिव टाइम पे रखो अपने। एंड ऐसा मत करो कि अपने प्राइम टाइम पे आपने सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव टास्क दे दिया। अगर मैं स्कूल से आने के बाद, नैप लेने के बाद, जब मैं सबसे ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड होता, उसमें मैं नीट के जगह पे साइकोलॉजी का काम कर रहा होता, जो कि कम प्रायोरिटी है मेरी, तो फिर दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए आपको अपना लीस्ट प्रोडक्टिव टास्क अनप्रोडक्टिव टाइम की ओर ले जाना है। तो रात में लोग थक जाते हैं, इसीलिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है, तो उस समय पे मैं वो कर लिया करता था। एंड बहुत बार जैसे करते करते गाना सुन लिया या कुछ देख लिया यूट्यूब पे, तो ये भी कर लिया। तो बेसिकली मैं अपने अनप्रोडक्टिव टाइम पे भी काम कर रहा था, एंड सिंस उस काम में मेरा बहुत कम अटेंशन लगता था, मुझे बस बेसिकली लिखना होता था, जो भी फाइल में होता था वो लिख देना होता था, तो उसमें मुझे अटेंशन भी कम लगता था। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि अगर मैं पूरा अटेंड नहीं करूँगा, फोकस नहीं रहूँगा, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रायोरिटाइज करना है एंड इस हिसाब से इस ऑर्डर में टास्क करने हैं। Now there is this phenomena कि if you already have experienced the toughest thing, जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो आपको लेस टफर लगती हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ आपके रूटीन और वर्क में भी काम करती है। तो आपके डे में ज़रूर एक ना एक बहुत टफेस्ट टास्क होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जो कि आपको पसंद नहीं है, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या फिर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क होगा, जो कि बहुत टफ होगा। एंड मेजरली मैंने नोटिस किया है कि हमारे ब्रेन पे उसी का प्रेशर होता है कि मुझे वो करना है, वो करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं कर लूँगा। तो अगर आप स्टार्टिंग अर्लियर ड्यूरिंग द डे में ही वो टास्क कंप्लीट कर लो, तो आप बाकी डे रिलैक्स्ड एंड चिल रह के बाकी टास्क कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपने सबसे टफेस्ट चीज़ तो देख ली, जो आने वाला है उससे ईजी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि सबसे प्राइम टाइम पे उठते ही सबसे टफेस्ट काम कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सेकेंड नंबर पे ना सबसे टफेस्ट काम करो। मतलब कि एक उससे थोड़ा रिलेटिवली ईजियर काम कर लो, जिससे कि आपको एक फ्लो मिल जाए, एंड उसके बाद टफेस्ट काम करो, क्योंकि हो सकता है कि सबसे मुश्किल वाला टास्क सबसे पहले करोगे तो डिमोटिवेट वगैरह हो जाओ। तो इसीलिए एक थोड़ा इजी वाला कर लो, फिर सेकंड नंबर पे सबसे मुश्किल वाला रखो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक फ्लो भी मिल जाएगा एंड यू हैव एम्पल टाइम टू कंप्लीट दैट टास्क। ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द डे में कर रहे हो तो टाइम ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप बिजी ही नहीं, प्रोडक्टिव भी बन सकते हो, एंड यू कैन मेक श्योर कि आप असल में भी काम कर रहे हो, एंड यू कैन मेक श्योर कि आप अपना पूरा दिन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ करने में नहीं लगा दे रहे हो, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ छूट नहीं जा रही है। तो जो भी मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे आपके लिए वर्क किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।